कोष विषय पढ़ा है आम समस्ते जानी आम शरीर विभिन्न अंश कोष द्वारा गठित तुम समस्त अष्टम श्रेणी कोष विषय पढ़ तेणु जीवन मौलिक एक कौन कोष मैंने कोष अनेक गुड़िए कोष अंगिका अच्छी आम से कोष अंगिकार तुम से डाउट क्लीयर करवा कोष अंगिका भितर अच्छी आमर कौन रे ना प्रथम है तुम कोष अंगिका गुड़िक है माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लबक रसधानी इत्यादि हेले आमर कौन ना कोष अंगिका तो गोटी गोटी करी आम कोष अंगिका विषय पढ़ा प्रथम है माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया है कौन ना सोनेस्टीय कोष माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाए तुम जानी कोष दुई प्रकार गोटे है प्राक्नेस्टीय कोष आ गोटे सोनेस्टीय कोष माने सोनेस्टीय कोष केवल माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाए प्राक्नेस्टीय कोष देखा जाए ना यार आकार एक सिलिंडर बा काकुड़ी सदृश काकुड़ी समस्त देख गोटे काकुड़ी भाया देखा जाए किए माइटोकॉन्ड्रिया कोष भितर जो माइटोकॉन्ड्रिया कोष अंगिकाटी थाए से गोटे काकुड़ी भाया देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया रो दुईटी स्तर अच्छी गोटे बहिस्तर आ गोटे अंतस्तर है बहिस्तरटी कौन पूरा सिंपल कौन होता है ना मसृण होगी पूरा समांतर होता बेले अंतस्तरटी गोटे आंगुली भाया सदृश होगी भितर को पशि जाए जहाँ कौन कह जाए क्रिस्टा बोलिकी कह जाए क्रिस्टा कह जाए माइटोकॉन्ड्रिया मध्यवर्ती स्थान को कौन कह जाए आधार आ से जो आधार भितर आमर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ये क्रिस्टा शक्ति उत्पन्न हुए जो रासायनिक प्रतिक्रिया मध्यम कौटी शक्ति उत्पन्न हुए ना माइटोकॉन्ड्रिया से जो शक्ति आमर कोष को जुगाई था किए माइटोकॉन्ड्रिया कोषर जेकोसी कार्य करने शक्ति किए जुगाई थाए माइटोकॉन्ड्रिया कोषर शक्ति केंद्र किए माइटोकॉन्ड्रिया कोषर शक्ति केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया जैविक शक्ति उत्पन्न करे एटीपी को कोषर शक्ति मुद्रा कह जाए शक्ति केंद्र कहूबा बेले एटीपी को कौन कह जाए शक्ति मुद्रा बोलिकी कह जाए गोटे छोट छोट पैकेट आकार में शक्ति डिपोजिट हो कोड रही है ना एटीपी पाखे थाए माइटोकॉन्ड्रिया को कोषर शक्ति केंद्र कह जाए माइटोकॉन्ड्रिया निजस्व डीएनए और राइबोसोम कौन कह जाए किए कहि परिवो कौन कह जाए अर्ध स्वयंचालित अंगिका बोलिकी कह जाए ये है गोटे कोष अंगिका तापर नेक्स्ट आ गोटे कोष अंगिका है कौन रे रसधानी रसधानी कौन ना समस्त उद्भिद कोष रसधानी देखा मिलता है केतक आदि प्राणी मान क्षेत्र में देखा जाए किंतु प्राणी मान क्षेत्र में रसधानी देखा जाए ना प्रत्येक रसधानी एक आवरण द्वारा आवृत होता है एक कोशी आदि प्राणी व्यतीत अन्य प्राणी मानक रसधानी न था एक कोशी आदि प्राणी संकोच रसधानी जल नियंत्रण और खाद्य रसधानी पाचन क्रिय साहाय्य करिथाए उद्भिद कोष रसधानी गुड़िक अपेक्षाकृत बड़ उद्भिद कोष जो रसधानी गुड़िक थाए अपेक्षाकृत बड़ आ कौन हुए ना कोष को दृढ़ता दिए माने कौन स्ट्रंग करे दृढ़ता दवा सहित नियंत्रण रक्षा करे तार नियंत्रण रक्षा करे आ गोटे कोष अंगिका कौन है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर ये दी प्रकार अच्छी गोटे है मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गोटे है अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन रे ना जो गुड़िकर कौन है किए कहि परियो विवेक कहला जार सरफेस रे जार ऊपरी भाग रे राइबोसोम लागि नथिबो ताको हम कोन कहबा मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो ऊपर भाग रे राइबोसोम गुड़िको एई भली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेछि या देर जदि राइबोसोम लागिछि ताले एटी कोन हबरे ना एटा को हम कहबा अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो कोष भितर विभिन्न स्थान को विभिन्न पदार्थ प्रेरणा करने सहित कोष झिली यार मुख्य काम है कौन ना कोष झिली निर्माण में साहाय्य करे तुम समस्त जानिच कोषर दीटा आवरण थाए गोटे कोष भित्ति आ गोटे कोष झिली माने जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो मुख्य कारण कौन ना ये हूँ कोष झिली तैयारी करिवार साहाय्य करिथाए कोष को पुणी एही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गुड़िक विभिन्न औषध और दूषित पदार्थ विपाक करता आम जो विभिन्न प्रकार रोग है विभिन्न प्रकार औषध खाऊँ औषधर सब जिनिस आम भल नुहे तार किसी गुण अच्छी आम खराब प्रभाव पकेब से जो खराब प्रभाव पकेब जो जिनिस गुड़िक किए नष्ट करते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नष्ट कर साहाय्य करे है आउटे है कौन आमर कोष अंगिका गोल्गी बॉडी कौन ना एगुड़िक आकार चक्राकार थली चेप्टा नली सूक्ष्म जालिका परी होता है गोटे उपरे गोटे समांतराल भाव में सब था जनक जड़े जनक जड़े एमती थाक होगी था मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे राइबोसोम पुष्टिसार संश्लेषण होई निधानी माध्यम रे गोल्गी बॉडी भीतर को प्रवेश करिथाए
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର ଓ ଗନ୍ଧକ ଆଦି ଅଣୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପରିବହନ ନିଧାନୀ ଦ୍ୱାରା କୋଷ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ଏ ହେଲା କାହାର କାମ? ଗୋଲ୍ଗି ବଡିର କାମ। ପୁଣି କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଣୁ କୋଷ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଝିଲ୍ଲି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥିବା ଗୋଲ୍ଗି ବଡିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କିଏ କହିପାରିବ? ଭେରି ଗୁଡ୍, କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡିକ୍ଟିଓଜୋମ୍। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥିବା ଗୋଲ୍ଗି ବଡିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡିକ୍ଟିଓଜୋମ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ କୋଷ ଭିତ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନଜାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ନା ସମସ୍ତଙ୍କର?